क्लास 10 का लेक्चर दूसरा है, एक्सरसाइज प्रश्नावली 1। ठीक, 1A का लेक्चर आज दूसरा है। पहले वाले लेक्चर में हम 1 के जो सवाल थे सब बता दिए थे। आज हम प्रश्नावली 1A का दूसरा सवाल से हम शुरू करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर दूसरा सवाल हमारा क्या है? दूसरा सवाल हमारा है, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 240 और 228 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यह हमारा क्या है? सवाल है। तो संख्या हमारा क्या दिया गया है? 240 और 228 यह हमारा संख्या है और हमें क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक, तो देखेंगे इसमें हमारा सबसे बड़ा कौन है। पहले हम बड़े के चिन्ह लगाएंगे। 240 228 इन दोनों में से बड़ा कौन है? पहले उसे हम बड़े के चिन्ह लगाएंगे। ठीक देखिए, अब जो हमारा बड़ा संख्या है, बड़े संख्या हम छोटे संख्या से भाग करेंगे। तो इसमें सवाल में कहा है कि किस प्रमेय से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रयोग से। ठीक, प्रयोग से। देखिए, अब हम क्या करेंगे? हल करेंगे। हमारा 240 में हम 228 से भाग करेंगे। ठीक, तो हमारा कितनी बार भागफल जाएगा? तो भागफल हमारा 2 बार जाएगा। ठीक, 2 बार नहीं, भागफल हमारा 1 बार जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे 228। ठीक, तो 0 है, 0 में 60 तो हमारा घटेगा नहीं, तो बगल से उधार लेकर तो यहाँ कितना होगा? यहाँ पर हमारा 2 निकल का आएगा। 10 में 60 जाएगा, 2 आएगा। और यहाँ पर बचेगा 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा। हमारा 2 से 2 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक, अब ये जो हमारा 12 निकल के आया शेषफल, अब इसी 12 से हम क्या करें? 228 में फिर से भाग करेंगे। ठीक, फिर से भाग करेंगे। इतना तक समझ में आया? देखिए, अब 12 से जब इसमें भाग करेंगे तो लगभग अंदर का जो संख्या है भाज्य बहुत बड़ी संख्या है। हम इसे क्या करेंगे? यहाँ पर 19 से गुणा कराएंगे। 19 से 12 में जब गुणा कराएंगे तो हमारा निकल का आएगा 228 आएगा। ठीक, समझ में आया अपनी बात? देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर हमारा पूरक कट रहा है, शेषफल हमारा 0 आ रहा है, तो हमारा एचसीएफ क्या निकल का आएगा? हमारा एचसीएफ देखिए 240 और 228 का एचसीएफ हमारा एचसीएफ हमारा 12 है। ठीक, ये इतना लिखेंगे, हमारा दूसरा सवाल क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया? चलो आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। तीसरा। ठीक, तीसरा सवाल कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 92,690, 7,378 और 7,161 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये हमारा सवाल है। ठीक, ये हमारा सवाल है। तो पहले हम संख्या यहाँ पर लिख ले रहे हैं, तब हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। देखिए, हमारा संख्या होगा 92,690। ठीक, इसके आगे है 73।
73 और 7 78। ठीक, इधर हमारा सवाल के हमने जो सवाल दिया गया जिसका हमें एचसीएफ निकालना था, संख्या लिख ले रहे हैं। ठीक, 7161 हमारा संख्या यहाँ पर आ गया। जब संख्या आ गया तो अब क्या करेंगे, देखिए अब तक हमने जो सवाल लगाए थे उसमें 2 पद था, लेकिन अब यहाँ पर 3 पद दिया है। जब 3 पद दिया तो 3 पद को हम कैसे लगाएंगे, देखिए जो पहले का नियम था वही नियम यहाँ पर रहेगा। पहले हम 2 पद से ही हम एचसीएफ निकाला करते थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 पद से ही एचसीएफ हम निकालेंगे। अब देखिए इससे हम इनमें से सबसे छोटा कौन है, इनमें सबसे छोटा संख्या हमारा है 7161। अब इसी 7161 से हम क्या करेंगे, दोनों में भाग करेंगे। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे 7161, ठीक, 92690। ठीक, और फिर यहाँ लिखेंगे 7161 7378। ठीक, इन दोनों में देखेंगे हमारा बड़ा कौन है, बड़ा हमारा है 92690 हमारा बड़ा है। इन दोनों में देखेंगे हमारा कौन सा बड़ा है, इसमें है 7378 हमारा बड़ी संख्या है। ठीक, पहले हम इन दोनों को हल करके देखेंगे, इसके बाद इसको हल करके देखेंगे। यहाँ पर लिख रहे हैं किसके प्रयोग से, कौन सा प्रमेय है, हमारा प्रमेय है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग से। ठीक, समझ में आती बात। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 92690। ठीक, ये हमारा होगा, देखिए ये हमारा हुआ सवाल। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारा संख्या है इसमें कितने से भाग करेंगे, 7161 से भाग करेंगे 92690 में। ठीक, देखिए पहले भाग करेंगे हम, कितनी बार भागफल हमारा जाएगा, अगर 12 से गुणा हम 7161 में करेंगे तो हमारा संख्या निकल के आएगा। यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे, यहाँ से गुणा कर लेंगे, गुणा करिए, 12 1 के 12 होगा, 12 के 2, 12 छंग 72 होगा, 72 1 73 के 3 होगा, 12 1 के 12, 12 7 19 के 9, 12 7 84, 84 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 84 1 85 होगा। ठीक, 85 होगा। अब यहाँ से हम घटाएंगे तो हमारा 8 आएगा। ठीक, 9 में से 3 घटाएंगे, 8 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 5 आएगा। ठीक, 6 में से, यहाँ देखिए 6 में से 9 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 7 आएगा। और यहाँ पर बचा हमारा है 11, 11 में से 5 घटाएंगे तो हमारा 6 निकलेगा, 9 में से 9 कट जाएगा। और इतना आने के बाद जो हमारा संख्या शेषफल निकला हुआ है, इसी शेषफल से हम क्या करेंगे, 7161 में फिर से भाग करेंगे। ठीक, इतना बात समझ में आया। तुम्हारा भागफल कितना जाएगा, 1 जाएगा, और जो संख्या हमारा यहाँ पर है वही संख्या यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक, इतना समझ में आया। जब घटाएंगे तो हमारा 11 में से 8 जाएगा 3 आएगा, तो 5 में से 5 जाएगा 0 आएगा। देखिए 11 में से 7 जाएगा तो हमारा यहाँ पर आएगा 4, और 6 में से 6 जाएगा तो हमारा क्या निकल के आएगा, 0। अब जो 403 हमारा आया शेषफल, अब इसी शेषफल से फिर से जो पहले भाग दिए उसमें हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक, देखिए अब 403 में अगर हम, ठीक, 403 में 16 से भाग करेंगे, 403 में 16 से भाग करेंगे तो हमारा संख्या, देखिए 403 में जब 16 से भाग करेंगे, 16 3 48 होगा, 48 लिख लेंगे, 16 चौका
16 चौका 64, 16 चौका 64 होगा। ठीक, देखिए यहाँ से 8 में से 8 जाएगा तो हमारा 0 आएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा, 7 में से 4 जाएगा 3 आएगा, 6 में 6 जाएगा तो हट जाएगा। इतना समझ में आया। अब जो हमारा ये 310 शेषफल आया, अब इसी 310 से हम क्या करेंगे, 403 में फिर से भाग करेंगे तो हमारा भागफल एक ही जाएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पर लिखा 310, अब घटाएंगे तो हमारा 3 आएगा। हमारा यहाँ से देखिए 10 में से 1 जाएगा तो हमारा 9 आएगा, कट जाएगा। अब यही चीज़ जो यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है इसे हम यहाँ पर कर ले रहे हैं। ठीक, इतना समझ में आएगा। ठीक, यहाँ से हमारा शेषफल आया है, इसके आगे जगह नहीं है तो हम क्या करें, इसे यहाँ पर समझा रहे हैं। ठीक, बता रहे हैं हल करके। देखिए जो हमारा 93 है, अब इसी 93 से हम 310 में भाग करेंगे। तो करिए, गुणा करिए। कितना बार गुणा हम जाएंगे, देखिए यहाँ पर 3 बार लेके जाएंगे। ठीक, 3 बार लेके जाएंगे तो हमारा आएगा 3 त्रिक 9 होगा और 3 9 27 होगा। ठीक, जब 10 में से 9 घटाएंगे तो हमारा 1 आएगा, फिर 10 में से 7 घटाएंगे तो हमारा 3 आएगा, और यहाँ से 1 हासिल दे दिए थे, उधार दे दिए थे, यहाँ बचेगा 2 में जो आएगा 0 हमारा हो जाएगा। ठीक, अब जो 31 हमारा निकल का आया, इसी 31 से हम 93 क्या करेंगे, फिर से भाग करेंगे। देखिए 31 का पहाड़ा अगर हम 3 बार फिर से पढ़ेंगे हमारा 93 पूरा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए संख्या हमारा कट रहा है, पूरा शेषफल हमारा 0 आ रहा है। ठीक, अब इन दोनों का जिस संख्या हमारा है, ठीक, हमारा संख्या 92,690 और 7,161 का SCF, ठीक, SCF 31 है। ठीक, केवल अभी हमने इसका मान निकाला हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा SCF इसका आया है, इन दोनों को हल करने के बाद इसके SCF में हम गुणा करेंगे अगर हमारा दूसरे का मतलब जो हमारा 7,378 है, अगर ये संख्या आ जाएगा तो इसका मतलब हमारा 31 जो है इसका भी क्या होगा, SCF होगा। ठीक, देखिए अब इसमें देखेंगे हमारा क्या है, अगला यही था 7,161, बड़े में था 7,378, यही संख्या था। हमको क्या करना है, देखिए हम पहले SCF जो निकल का आया वही SCF, ठीक, यहाँ पर लिखेंगे कितना हमारा होगा, 31 SCF आया था। अब इसी 31 से SCF जो निकला था इसी से हम क्या करेंगे, कितने का गुणा करेंगे कि हमारा ये जो संख्या है ये संख्या हमारा आ जाए। अगर आ जाएगा तो इसका मतलब इसका भी जो SCF निकल का आएगा वह 31 ही होगा। ठीक, देखिए अगर इसमें हम ये संख्या बता रहे हैं, ठीक, इसमें हम क्यों करेंगे 238 का गुणा जब करेंगे, क्योंकि हमने पहले से हल करके रखा है, ठीक, हल करके रखा है इसलिए हम गुणा यहाँ पर नहीं बता रहे हैं कि इतना बड़ा संख्या है, इसे गुणा करने में समय ज़्यादा लग जाता है, इसलिए हम पहले से गुणा करके रखे थे। ठीक, 31 में जब 238 का गुणा करेंगे तो हमारा यही संख्या निकल के आएगा। तो ये हमारा पूरा कट जाएगा, शेषफल यहाँ 0 आ जाएगा। हमारा जो 3 संख्या थे 92,000 वाला 92,690, 7,378 और 7,161 का SCF 31 ही है। ठीक, 31 है, ये हमारा होगा तीसरे का उत्तर। इतना समझ में आया। अब आगे देखेंगे अगला सवाल क्या है। अगला हमारा है पाँचवा था कि चौथा, ये तीसरा था, अगला हमारा है चौथा सवाल। ठीक, चौथा सवाल क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306 और 13,1314 का SCF ज्ञात कीजिए। 306 और
1314 का HCF ज्ञात करना है। इसमें देखेंगे इन दोनों संख्या सबसे बड़ा कौन होगा, ठीक। 306 1314 देखेंगे बड़ा संख्या हमारा 1314 है। अब यही संख्या जो है अब क्या करेंगे, जो है हम यहीं भाग करेंगे, ठीक। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक, प्रयोग से, ठीक करेंगे। तो हमारा यहाँ पर लिखेंगे 1314 और इसी में भाग करेंगे 306 से, ठीक। 306 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। देखिए जब हम भाग करेंगे यहाँ से, देखिए 306 का कितनी बार गुणा करेंगे 306 में, हमारा 1314 लगभग आज संख्या मिल जाए। देखिए यहाँ पर हम 4 से अगर गुणा करेंगे, 4 छंग 24 होगा, 4 तियाँ 12 होगा। तो देखिए 4 में 4 घटाएंगे 0 होगा, 11 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 9 होगा। यहाँ बचा 2 में से 2 जाएगा 0 और यहाँ से 1 में से 1 जाएगा तो 0। अब ये जो हमारा संख्या 90 निकल कर आया, इसी संख्या से ये कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 90। अब इसी 90 में हम क्या करेंगे, 306 में फिर से भाग करेंगे, ठीक। देखिए अभी 90 में कितने से गुणा करेंगे, हमारा 306 आए, बोलो कितने से गुणा करेंगे, यहाँ पर हम 3 से गुणा करेंगे। 3 से गुणा करेंगे तो हमारा 0 आएगा, 3 9 27 होगा। अब फिर से घटाएंगे, 6 में 0 घटाएंगे तो हमारा 6 आएगा और 0 में 7 घटाएंगे, देखिए घटेगा नहीं तो ये जाएगा उधार लेगा, यहाँ पर 10 में से 7 जाएगा 3 आएगा, ठीक। अब ये जो हमारा 36 शेषफल आया था, इस 36 से हम क्या करेंगे 90 में फिर से भाग कराएंगे, ठीक। देखिए कितनी बार भागफल जाएगा, यहाँ पर 2 बार जाएगा, 36 दूना 72 होगा। तो 10 में से 2 जाएगा तो हमारा यहाँ पर कितना आएगा, 8 आएगा। और यहाँ पर 8 में से 7 जाएगा तो 1 आएगा। हमारा यहाँ से शेषफल आया। अब इसी शेषफल से हम क्या करेंगे 36 में भाग कराएंगे, ठीक। 18 कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, हमारा 36 आएगा 2 बार में। तो यहाँ पर होगा 18 दूना 36। देखिए 36 हमारा पूरा कट रहा है, यहाँ से हमारा शेषफल 0 आया, ठीक। जो हमारा संख्या था 306 और 1314 का HCF हमारा 18 है। इतना करने के बाद हमारा जो चौथा सवाल है वो हमारा क्या होगा, पूर्ण हो जाएगा, ठीक। इतना हो जाएगा तो आगे देखेंगे। देखिए आगे देखेंगे, आगे सवाल लगाएंगे। देखिए आगे 4 सवाल तक हमारा हो गया है। अब देखेंगे हम 5वां सवाल देखेंगे, ठीक। देखेंगे 5वां सवाल हमारा क्या है। 5वां सवाल क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 657 और 963 का HCF ज्ञात करना है। 657 और 963 का HCF ज्ञात करना है। ये हमारा सवाल में सा संख्या, ठीक। यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले छोटे बड़े का निशान करेंगे। देखेंगे 657 और 963 में बड़ा कौन है, तो 963 हमारा बड़ा संख्या है। तो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे किस विधि से हल करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक दोस्तों। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम इसे हल करेंगे, ठीक। देखिए हमारा जो 963 है, 963 हम क्या करेंगे 657 से भाग करेंगे। भाग करिए, देखिए हम भाग कर रहे हैं। अब देखिए 657 में हम कितने से गुणा करें कि हमारा 963 आ जाए। देखिए संख्या बहुत पास में है, इसलिए हम क्या करेंगे 1 से ही गुणा करके हल करेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 657
अब इसे घटाएंगे, 13 में 7 जाएगा तो हमारा कितना निकल का आएगा, बोलो 6 आएगा। 5 में यहाँ से 1 जाएगा, हल एक उधार लिया था 3, 5 बचा था, 5 में से 5 जाएगा 0, ठीक। 9 में से 6 जाएगा तो 3 आएगा। अब हमारा 306 संख्या निकल गया। इसी 306 से हम क्या करेंगे, 657 में भाग कराएंगे। कितने बार भागफल हमारा जाएगा, भागफल हमारा 2 बार जाएगा। 2 से गुणा करने के हमारा होगा 12 और 2 3 के 6। 7 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 5 आएगा। 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा। 6 में 6 घट जाएगा तो हमारा क्या निकलेगा, 0। हमारा जो 45 निकल गया है, इसी 45 से हम क्या करेंगे, हम 306 में फिर से भाग देंगे, ठीक। युगली विभाजन में यही होता है, जो शेषफल निकलता है उसी शेषफल से जिससे पहले भाग दिए उसमें फिर से भाग देना पड़ता है, ठीक। देखिए अब 45 कितने बार गुणा करेंगे कि हमारा 306 के पास पहुँच जाए। देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे हम, इस बार 6 का गुणा करेंगे, क्योंकि 6 का गुणा करने के बाद हम इसके आसपास में पहुँच जाएंगे। 6 5 30 होगा, 30 के 0, 6 चौका 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 27, ठीक। 6 में 0 घटाएंगे तो हमारा 6 आएगा। 10 में 7 घटाएंगे तो हमारा 10 में से 7 घटाएंगे तो हमारा आएगा 3, 2 में से 2 जाएगा 0। यहाँ बचा हमारा 36। अब इसी 36 में पहले जो भाग दिए 45 में, उसी में फिर से भाग कराएंगे। 36 का एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारा 45 के आसपास पहुँचेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 36। अब देखिए इसे घटाएंगे, ठीक। अब ये आएगा, यहाँ पर सुधार लेगा, यहाँ पर 15 होगा। 15 में से जब 6 घटाएंगे तो हमारा 9 आएगा, ठीक। 3 यहाँ पर बचेगा 3, 3 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 0 होगा। अब इसी 9 से हम क्या करेंगे, 36 में फिर से भाग कराएंगे। 9 कितने बार पढ़ेंगे कि हमारा 36 आना चाहिए, 4 बार। यहाँ पर हमारा 36 देखिए पूरा आग मिल गया। अब 36 में 36 घटाएंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, शेषफल हमारा 0 आएगा कि नहीं, शेषफल हमारा 0 आएगा। अब यही जो शेषफल 0 आया किसकी वजह से आया, 9 की वजह से। 9 पहाड़ा जब पढ़ें तो पूरी पर जैसे पहाड़ा में आ गया 36, तो यहाँ से हमारा पूरा कट गया। तो यही लिखेंगे हम यहाँ पर 657 और 9 से 63 का HCF 9 है। इतना लिखने के बाद हमारा यह सवाल क्या होगा, पूरा हो जाएगा, ठीक। यह सवाल हमारा पूरा हो जाएगा। इसके आगे एक सवाल और है, चलो इसे हम आगे बताएंगे, ठीक।